बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुश्ताक करल और कुछ अरसे से वीडियोस के दरमियान एक गैप आ रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं इन दिनों मसरूफ़ हूँ। इकबाल की जो उर्दू शायरी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी ट्रांसलेशन के दौरान जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बात आती है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है तो उसको इंशाअल्लाह ताला साथ साथ शेयर करता रहूँगा। मैं उर्दू के स्टूडेंट असर इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया, उर्दू तनकीद और लिसानियात की वीडियोज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके अलावा हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और LLB के स्टूडेंट्स भी प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियोस देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन नाकदीन के एतराज़ का जवाब देना है जिन्होंने कहा था कि इकबाल की शायरी में एक ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो चुका है जो आम और बाज़ारी लफ्ज़ है, जो इकबाल जैसे अजीम शायर के शायान शान नहीं था, और वो लफ्ज़ है ताड़ा। ताड़ा जो है हमारे यहाँ आम तौर पर ताड़ना जो है वो घूरना के मफ़हूम में इस्तेमाल होता है और ये कोई अदबी या महज़ब लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब हम इकबाल की शायरी में इसको गौर से देखते हैं तो इसका मफ़हूम वहाँ पर वाज़े होता है। आपके सामने स्क्रीन पे शेर आ रहा है। इकबाल की जो बांगे दरा की इब्तदाई गज़लें हैं 1904 की गज़लें हैं, उनमें गज़ल नंबर 2 में ये पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो वो शेर जो है वो देखें गौर से, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। भरी बज़्म में अपने आशिक़ को ताड़ा, तेरी आँख मस्ती में होशियार क्या थी। तो यहाँ पर जो है ताड़ा से मुराद घूरना या ताड़ ताड़ कर देखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब तलाश करना है। इसका सबूत इसी हिस्से की जो गज़ल का हिस्सा चल रहा है 1904 का, इसकी चौथी गज़ल के अंदर इसी शेर की जो वजाहत है या इसी लफ्ज़ की वजाहत है वो हमारे सामने आ जाती है। स्क्रीन पे आप देखें, आपके सामने शेर आ रहा है। वाह नाकामी है फलक ने ताक कर ताड़ा उसे, मैंने जिस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए। तो यहाँ पर हज़रत इकबाल कहते हैं कि ताड़ना से मुराद मेरा ढूंढना है, तलाश करना है। जिस शाख को इकबाल ने तलाश किया था अपना घरौंदा, अपना आशियाना बनाने के लिए, आसमान ने भी उसी को निशाना बनाया। तो यहाँ पर मुराद ये है कि ताड़ना से मुराद वो ताड़ना नहीं है जो हमारे यहाँ आम तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये इतराज़ जो है बेजा है, क्योंकि इकबाल जैसे शायर जहाँ पर लफ्ज़ों की कोई कमी नहीं थी, बल्कि लफ्ज़ तो एक मुझे नाकिद के अल्फाज याद आ रहे हैं कि लफ्ज़ तो दस्तबस्ता उनकी दहलीज़ पे मौजूद रहते थे कि किन लफ्ज़ों का इंतखाब इकबाल करे, किन का ना करे। तो लफ्ज़ इकबाल के लिए कोई मसला नहीं थे। उन्हें फ़ारसी उर्दू पे जो गिरफ्त हासिल थी उस हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि इकबाल के यहाँ कोई लफ्ज़ों की कमी थी और उन्हें ये मजबूरन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये लफ्ज़ इकबाल ने जानबूझ के इस्तेमाल किया और इसका मफ़हूम जो है वो ढूंढना या तलाश करना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखना। अस्सलाम।